अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुझे सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ताला हर किस्म की दुख तकलीफ़ परेशानियों से सबको महफूज रखे और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए और जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हैं अल्लाह ताला उन वालिदैन का साया अपनी औलाद पर सलामत रखे। आमीन। जी, आज यहाँ धूप निकल आई है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन ना निकलने से बेहतर है कि निकल आई है। तो आज मैंने ना पीन भी करना था, मतलब दाने साफ़ करने थे। आम ज़बान में पंजाबी में हम पीन ही कहते हैं, तो मैं वो करूँगी। तो यहाँ चारपाई मैंने धूप में डाल दी है, इसके ऊपर चादर डाल दी है। अब इसके ऊपर मैं जल्दी से ला के तो दाने डाल दूँगी ताकि दानों को अच्छी तरह से धूप लग जाए। तो जब तक दानों को धूप लगती है तो आज मैंने बहुत से काम करने हैं। आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, वो भी करूँगी। पंखे वगैरह घर के साफ़ करने हैं, वो भी करने हैं। तो जब तक मैं वो पंखे वगैरह साफ़ करूँगी तब तक दानों को उम्मीद है कि धूप लग जाएगी, तो उसके बाद मैं दाने साफ़ कर लूँगी। तो चलिए मैं जल्दी से ना दाने ला के इस चारपाई पे डालती हूँ। तो जी ये देखिए कि पंखा कितना ज़्यादा गंदा है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने पंखों की क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ, पंखों को साफ़ करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए जी जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए पंखा साफ़ करने के लिए। तो जी हम पंखे को साफ़ करने के लिए जो एक महलूल सा बनाएंगे, तो मैं बताती हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें लूँगी। सबसे पहले यहाँ मेरे पास है सिरका, सफ़ेद सिरका। ये थोड़ा सा हम डाल देंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इस पर डाल दिया। मैंने 2 पंखे साफ़ करने हैं, मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ। आपने अगर ज़्यादा पंखे साफ़ करने हैं तो आप अपने हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ 1 टेबल स्पून भर के मैं सरफ़ का डाल दूँगी इसमें। आप अगर चाहें तो जो बर्तन धोने वाला वो डिश वॉशर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे मैं अब 2 टेबल स्पून इसमें मैं बेकिंग पाउडर भी डाल दूँगी। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा हम डालेंगे। देखिए बेकिंग सोडा डालने से इसमें अच्छी तरह से झाग बन गई है। अब हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि जो सरफ है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जो सरफ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसको किसी कपड़े या स्पंज वगैरह की हेल्प से इसको पंखों पर अच्छी तरह से पहले पंखे को साफ़ कपड़े के साथ साफ़ करेंगे ताकि उसके ऊपर जो मिट्टी और जाले वगैरह लगे हैं वो हट जाएं। तो उसके बाद हम ये जो हमने एक लिक्विड सा तैयार किया है ये हम पंखों के ऊपर किसी स्पंज वगैरह की मदद से लगा के इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो 15-20 मिनट के बाद इसे फिर हम साफ़ करेंगे किसी साफ़ कपड़े के साथ। तो देखना इंशाल्लाह हमारे पंखे बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक कपड़ा लिया है, इसके साथ सारे इसके जाले वगैरह मिट्टी वगैरह उतार देंगे। तो ये देख ले कि हमारा पंखा कितना प्यारा साफ़ हुआ है, बिल्कुल क्लीन।
तो जी आज मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी, तो ये डिब्बे वगैरह सारा कुछ मैं वॉश करूँगी। मैंने जाले उतारे थे, तो ये देखें इनके ऊपर, तो ये भी मैं यहाँ से उठा के तो सिंक में रख के आऊँगी ताकि इनको भी अच्छी तरह से वॉश करूँ। यहाँ से इसको भी उतारूँगी और ये जो डब्बे हैं इनको मैं खाली करूँगी। तो वॉश करने के बाद, खुश करने के बाद फिर इसमें मसाला डाल दूँगी। और ये कैबिनेट देखें, ये भी अच्छी तरह से मैं साफ़ करूँगी। तो अभी आप किचन की हालत देख सकते हैं। तो मैं जल्दी से पहले किचन की सारी चीज़ें जो वॉश करने वाली हैं वो वॉश करती हूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे से सफाई करूँगी। तो अभी आप किचन की हालत देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं डिब्बे वगैरह वॉश करती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जाले वगैरह उतारे थे, ऊपर से सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी हैं, छत वगैरह साफ़ कर दिया है। तो पहले किचन की जो डिब्बे वगैरह वॉश करने के बाद फिर मैं नीचे से फ़र्श को वॉश करूँगी, तो फिर हमारी सफाई कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए पहले डिब्बे क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ जी ये शीशे के बर्तन हैं, कुछ ऐसे बर्तन हैं जो सिर्फ मेहमानों के आने पर ही इस्तेमाल होते हैं। तो इन पे भी देखिए काफ़ी मिट्टी पड़ी हुई है, तो इनको भी निकाल के इनको भी मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी। पहले इन बर्तनों को मैं अच्छी तरह से पानी के साथ वॉश करूँगी, फिर थोड़े से पानी में सिरका डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के मैं सारे जो शीशे के बर्तन हैं उसमें थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दूँगी। जब तक मैं कैबिनेट साफ़ करूँगी तब तक ये डिप रहेंगे, उसके बाद मैं इनको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो शीशे के जो बर्तन हैं उनको चमकाने के लिए आप इनको सिरके में थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके उसमें अगर शीशे के बर्तन को थोड़ी देर के लिए भिगो के रखेंगे तो आप देखेंगे कि इन पे बहुत ही प्यारी शाइन आ जाएगी। बिल्कुल ऐसी शाइन आएगी जैसे बिल्कुल आप अभी अभी नया लेके आए हैं बर्तन। तो मैं आपको ना इन धोने के बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इनमें और सिरके में धुले हुए बर्तनों में क्या फ़र्क है। आम बर्तन धोएं तो उसमें शीशे की जो चमक है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर सिरके और नमक को मिक्स करके पानी में तो इन बर्तनों को थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देंगे तो इनमें बहुत प्यारी चमक आ जाती है। तो चलिए मैं जल्दी से इनको भी खाली कर लेती हूँ। ले जी इतना मैंने गंद भी डाल लिया है, चीज़ें मैंने इतनी ज़्यादा निकाल ली हैं धोने के लिए। तो जब देखा तो लाइट ही चली गई है, अब पता नहीं कब आती है या कब नहीं। तो तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें वैसे ही साफ़ करने वाली हैं उनको मैं साफ़ कर लूँ, फिर जब लाइट आएगी तो जो धोने वाली चीज़ें हैं उनको मैं धो लूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत ही दिल से कुछ करने की कोशिश करते हैं या हम प्लान कर लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तब ही ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा काम ना लटक ही जाता है। तो मेरे साथ भी आज ऐसा ही हो गया है कि लाइट चली गई है। पहले पता नहीं था कि लाइट जानी है, अगर पता होता तो मैं आज ना ही शुरू करती काम। तो चलिए कोई नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, जो साफ़ करने वाली चीज़ें हैं उनको हम साफ़ कर लेते हैं। तो जब लाइट आएगी इंशाल्लाह आ ही जानी है, कौन सा हमेशा नहीं आनी। तो फिर जब आएगी तो जो चीज़ें वॉश करने वाली हैं उनको मैं वॉश कर लूँगी। शीशे के बर्तन थे उनको इस तरह मैंने सिंक को बंद करके इसमें पानी भर दिया था और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो मीठा सोडा, 1 टेबल स्पून इसमें नमक और 3 टेबल स्पून इसमें मैंने सिरके के डाल दिए थे। तो अब ये थोड़ी देर के लिए भीगे रहेंगे, जब लाइट आएगी तब इनको हम वॉश कर लेंगे। कुछ चीज़ें मेरी ये धोने वाली पड़ी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गंद बन गया। तो अब पता नहीं कि लाइट कब आती है, जब आएगी तब देखेंगे। तब तक धूप भी ये ना हो कि ख़त्म हो जाए। अगर धूप में ही लाइट आ जाए तो फिर जल्दी से मेरे बर्तन जो वो ड्राई भी हो जाएंगे। तो चलिए अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आज हमारे घर कोई मेहमान ना आए, क्योंकि अक्सर ख़वातीन के साथ यही होता है कि जिस दिन वो इस तरह की कोई डीप क्लीनिंग करना शुरू कर दे तो घर में कोई ना कोई जी मेहमान आ जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आज हमारे घर कोई भी ना आए, कल बेशक आ जाए। एक दफ़ा ये मेरी सारी जो क्लीनिंग है ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो मर्ज़ी आ जाए। जी मैंने किचन की जो कैबिनेट है इनको साफ़ करने के लिए यहाँ ये ग्लास क्लीनर है एक्स्ट्रा शाइन, यही मैंने इस्तेमाल किया है। हल्का सा इस पर स्प्रे किया
और फिर इसे कपड़े की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस पर कितनी प्यारी शाइन आ गई है। ये वैसे है तो ग्लास क्लीनर, लेकिन इसी के साथ मैं किचन की जो कैबिनेट है इनको भी साफ़ करती हूँ। तो ये बहुत जल्द साफ़ हो जाती है, क्योंकि अपने ही हाथ बार बार गंदे लग जाते हैं, कभी आटे वाले कभी चिकनाई वाले। तो ये बहुत जल्द गंदी हो जाती हैं, तो इनको साफ़ करना भी ज़रूरी है। तो आप भी अगर चाहें तो ग्लास क्लीनर के साथ अपनी किचन की कैबिनेट को साफ़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैबिनेट को भी कैबिनेट को भी मैंने इसी ग्लास क्लीनर के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। मैं अब सोच तो रही हूँ कि अगर कहीं बाज़ार का चक्कर लगा तो फिर मैं इसके लिए वो शीट्स लेके आऊँगी तो वो इसमें डाल दूँगी, लेकिन फ़िलहाल इसको वैसे ही साफ़ करेंगे। और ये कुछ बर्तन थे जो मैंने वैसे ही कपड़े के साथ अच्छी तरह से इनको साफ़ कर लिया है, क्योंकि लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो ये वैसे भी इतने गंदे नहीं थे, हल्की सी इन पे मिट्टी थी, तो वो मैंने कपड़े के साथ ही साफ़ कर दिए हैं। तो इनको मैं सेट कर दूँगी, दूसरे बर्तन फिर वॉश करने के बाद सेट करूँगी। तो जी ये मेरे पास एक ग्लास वाला खाली डिब्बा था, तो मैंने सोचा कि इसको वैसे फेंकने से बेहतर है किसी न किसी तरीके यूज़ कर लिया जाए। तो ये मेरे पास कुछ कस्टर्ड पाउडर या वो मसाले जो अभी बिल्कुल बंद हैं उनको ओपन मैंने नहीं किया। तो मैंने पहले इस तरह की बास्केट में रखे होते थे, तो जब वो मसाले जो खुले हुए हैं वो निकालो तो ये सारी इनकी तरतीब जो ख़राब हो जाती थी, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। तो मैंने सोचा कि जो मसाले अभी बंद हैं उनको इस तरह इस ग्लास के डिब्बे में मैं रख के, तो ऊपर ये वाली बास्केट में जो खुले मसाले हैं वो रख दूँगी। तो हो सकता है कि आपके भी ये टिप काम आ जाए। अगर आपके पास भी कोई खाली डिब्बा वगैरह हो तो उसमें आप इस तरह के स्पाइसेस रख सकते हैं। तो ये वो मसाले हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं, जब कोई मेहमान वगैरह आए तभी होते हैं यूज़, तो इसलिए इनको मैं इस डिब्बे में इस तरह पैक करके रख दूँगी। तो इसके ऊपर ये जो बास्केट है इस पर मैं जो खुले मसाले जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनको रख दूँगी, ताकि जब वो मसाले जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं वो निकालें तो सामने गिलास में अगर नज़र भी आए तो वो बुरे ना लगे। तो जी जो बहुत कम यूज़ होने वाले मसाले हैं उनको मैं पीछे रख दूँगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो बस कभी कभार ही यूज़ होती हैं, तो इनको मैं इस तरह पीछे रख दूँगी। तो ये वाला बॉक्स जो है ये वो मसाले वाली डिब्बी है जो मतलब बास्केट है जो अक्सर ही मेरे यूज़ में आती है जब खाना बनाऊँ। तो इसको मैंने इधर पास ही रख लिया है, तो जब भी ज़रूरत पड़े तो आराम से इस बास्केट को उठाएं, तो जो चीज़ यूज़ करनी है उसे यूज़ करें, दोबारा इसी तरह बास्केट को रख दें। ये देखें जी बर्तनों में कितनी प्यारी शाइन आई है, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल न्यू है। तो जी सफाई भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, पंखे भी इतने प्यारे साफ़ हो चुके हैं। तो किचन की भी मैंने जो डीप क्लीनिंग करनी थी वो भी हो चुकी है। तो आज मेरी न बस हो गई है, इतनी मतलब थक गई हूँ कि आपको बता नहीं सकती।
लेकिन इतनी सफाई देख के ना तो सारी थकावट उतर जाती है। तो जी ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको आज की इस वीडियो में मेरी कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी या कौन सी आपने मेरी इस वीडियो से क्या सीखा है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।